तुम्हारे जीवन के सभी मुश्किलें, सभी मुसीबतें, सभी चीज समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी का तुम पर आशीर्वाद इस प्रकार से बरसाने जा रहा है कि तुम अब उसे संभाल नहीं पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें संभालना तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हारे कल्याण होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किए हैं, फिर भी तुम्हें उसके बदले में बुराई ही मिली है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर चीज कठिन लगती है। कुछ भी करने से पहले तुम क्या सोचते हो कि यह मैं कर पाऊंगा कि नहीं। परंतु मेरे बच्चे, सोने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि तुम करोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु सफल वही होता है जिसके अंदर जुनून होता है, कुछ करने के, कुछ पाने के लिए और कुछ खोने के लिए। वही एक मजबूत और श्रेष्ठ कर व्यक्ति होता है जो अपनी पांचों इंद्रियों को अपने बस में रखता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है, तुम्हारे घर को बर्बाद करने का प्रयास किया है, तुम्हारे घर में जिस प्रकार की कलाएं उत्पन्न की हैं, जाना चाहता था, मैं उन सभी योजनाओं को सफल कर दिया हूं। और अब यदि वह आगे कुछ भी करने का प्रयास करता है तो मैं उसके साथ यही करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा स्नेह करता हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, जिस कारण से मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी योजना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाने जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा, भारी और झूठा तमाशा किया है। झूठे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और ना ही उनकी अपने अंदर की कमी बता, क्योंकि रे बच्चे, जब वह तुम्हारे कर्मियों को जान जाएगा तो वह दूसरों के सामने उजागर कर देगा कि वह व्यक्ति इस प्रकार से है, उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुमने आज तक जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि मैं जो सोच लेता हूं वह करके रहता हूं। तुम्हारे परम पिता महादेव जी और तुम्हारे लिए सभी रास्ते आसान कर दिए हैं, सब चीज तुम्हारे लिए उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि वह अपने आप को बहुत ही अमीर आदमी समझते हैं। परंतु मेरे बच्चे, समझने और खाने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास इतना पर्याप्त धन होना चाहिए जिसके तुम योग्य हो, जो तुम्हारी योग्यता को प्रमाणित करता है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर उन लोगों को अपनी सहमति मत दो जो तुम्हारे अंदर से कर्मियों को निकलते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा करना उनके लिए अनुचित नहीं है, परंतु उन्हें यह ध्यात नहीं है कि ऐसा करने से प्रभु शिव शंकर क्रोधित हो जाते हैं और उनका क्रोध सफर करने लगता है। इन सब बातों से अनवी भी होते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। मेरे बच्चे, में तुम्हारी हालत दशा देखी है। तुम्हारी सभी मनो इतनी विपरीत हो गई है, क्योंकि उनकी बातें सुन सुनकर तुम्हारा दिल एकदम पक चुका है। तुम अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो और ना ही कुछ समझना चाहते हो। तुम यह चाहते हो कि इन लोगों से मुझे छुटकारा मिल जाए और मेरे जीवन में इस तरह खुशियां आ जाएं जैसे पहले थी आ जाएंगे। मेरे बच्चे, खुशियां भी आएंगे और वह दिन भी आएंगे। तुम्हारे जीवन के सभी सुख तुम्हारे पास होंगे, बस तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। मैंने जैसे जैसे बताया है तुम्हें वैसे वैसे कार्य करना है, और फिर अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां इस प्रकार से पाओगे। तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास जो विशेष उद्देश्य है, जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें त्रि से ऊपर उठाने और भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। वादे और आशा से भरा हुआ आपका हर कदम मेरे द्वारा डिजाइन की गई यात्रा का हिस्सा है, जो मेरी देखभाल के तहत बढ़ने और फलने फूलने के अवसरों से भरा है। आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा है, क्योंकि यह प्यार की अंतिम गहराई और आपके परम आनंद के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। और पूर्ण आज मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि
जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह होने वाला है। आप जिस असाधारण परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे वह होने वाला है, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं। आपके जीवन में उस क्षण अपनी अविश्वसनीय शक्ति दिखाने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की है, इसलिए मुझ पर आशा और विश्वास न खोएं, क्योंकि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। अब समय आ गया है कि मेरा बच्चे मेरी उपस्थिति को अनुग्रह के कंबल की तरह अपने चारों ओर लपेटे हुए महसूस करें। शक्ति मेरी ताकत को आपके हर हिस्से को नवीनीकृत करने दे, मेरे प्यार को आपको ठीक करने दे। आप अपने जीवन के हर हिस्से में पूरी तरह से पहुंचे। मुझे पता है कि आप अपने डर को दूर भगाने के लिए किसी संकेत की तलाश में मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं चाहता हूं आपको यह समझना होगा कि मैंने सबसे अंधेरे समय में हर प्रार्थना सुनी है। मैं एक ऐसी रोशनी ला रहा हूं जो आपके दिल से संदेह और भय की सभी छाया को दूर कर देगी। आप कठिन समय में भी मजबूत रहे हैं। आपकी चीख पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने ये सब देखा है। यही कारण है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्राप्त करने का मौसम आ गया है। एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है और मैं आपको ऐसे आशीर्वाद की आत्मा हूं और मैं इसके माध्यम से आपकी आत्मा की रक्षा करूंगा। आप अकेले नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं, आप त्यागे नहीं गए हैं। वास्तव में मैंने आपको दिन रात देवदूतों के साथ घेर रखा है और उन्होंने आपके आराम, आपके उठने, आपके चलने और आपकी सांस लेने की रक्षा करना बंद नहीं किया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, आपको सुनना चाहिए और शांत रहना चाहिए, क्योंकि मैं जो आगे आपको बताता हूं उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अपने घर में होने वाली हर बातचीत के प्रति सचेत रहें। ध्यान दें कि जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो कौन अस्थिर महसूस करता है। देखें कि जब आप मेरा नाम लेते हैं तो कौन बदल जाता है। आपकी पीठ पीछे बोले गए शब्दों से सावधान रहें। अब तुम आधी रात को क्यों जाग रहे हो और ऐसा महसूस कर रहे हो कि कुछ ठीक नहीं है, हालांकि तुम्हें कोई स्पष्ट नुकसान नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा वह महसूस कर रही है जो तुम्हारी आंखों ने अभी तक नहीं देखा है। इस भावना पर विश्वास करो, यह मैं ही हूं जो तुम्हें जगा रहा हूं। मैं धीरे से दस्तक दे रहा हूं, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। सावधान रहो, उस स्थान पर एक विसंगति बढ़ रही है जो तुम्हारा अभयारण्य होना चाहिए। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें हर कमरे, हर दरवाजे, हर कोने पर मेरा नाम बोलना चाहिए। तुम्हें मुझे वातावरण में बुलाना चाहिए और मेरे नाम पर शांति की आज्ञा देनी चाहिए। और मैं आऊंगा, मैं तेजी से आऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुम कमजोर हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम्हारी बुलाहट ने ध्यान आकर्षित किया है। तुम्हारे प्रकाश ने उन चीजों को जगा दिया है जो वर्षों से निष्क्रिय थीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मजबूत हैं और वे स्वर्ग की गहराई तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा। मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें उन आवाजों से खुद को अलग करना होगा जो मेरे साथ संरेखित नहीं है। यह अस्वीकृति नहीं है, यह पुनः संरेखण है। मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा हूं। मैं उन चक्रों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हारे परिवार को पीढ़ियों से बांध कर रखा है। मैं उन समझौतों को रद्द कर रहा हूं जो अज्ञानता में किए गए थे, और मैं तुम्हारे दिल के उन स्थानों को ठीक कर रहा हूं जो बचपन में घायल हो गए थे लेकिन कभी इलाज नहीं किया गया। इसलिए यह अभी इतना तीव्र लगता है। इसलिए तुम कभी कभी भावनात्मक रूप से अभिभूत महसूस करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जो छिपा हुआ है उसकी जड़ें खोद रहा हूं, लेकिन मैं यह प्यार से कर रहा हूं। तुम सुरक्षित हो। मुझे इसे फिर से कहने दो। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, घिरे हुए हो और अनुग्रहित हो। मैं इस मौसम में तुम्हारे साथ चल रहा हूं
और मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, तब भी जब मैं तुमसे परिचित चीजों से दूर जाने के लिए कहता हूं, तब भी जब मैं तुमसे लोगों को अलग तरह से देखने के लिए कहता हूं। वित्तीय सफलताएं आपके पक्ष में हैं और आपके लिए खुले दरवाजे हैं, लेकिन मैं उन्हें तब तक पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता जब तक कि आपके आसपास का वातावरण मेरी आत्मा के अनुरूप न हो जाए। मैं भ्रम को आशीर्वाद नहीं दे सकता, मैं शांति, व्यवस्था और सत्य को आशीर्वाद देता हूं। आपके नाम के साथ छिपे हुए अवसर हैं, ऐसे संसाधन हैं जो पहले से ही पर्दे के पीछे अनलॉक हो रहे हैं। मैंने प्रभावशाली स्थानों पर लोगों के दिलों को छुआ है ताकि वे आपको नोटिस करना शुरू कर सकें, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका घर, आपका विश्राम स्थल व्याकुलता के प्रभाव में ना हो। इसलिए मैं आपको अब आध्यात्मिक स्वच्छता से लेकर पवित्रता और विवेक की ओर बुला रहा हूं। मुझसे पूछें और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हटाया जाना चाहिए। मुझसे पूछें और मैं उजागर करूंगा कि कौन ऐसी ऊर्जा ले जा रहा है जो आपके भविष्य के अनुरूप नहीं है। मैं यह धीरे से करूंगा, मैं यह प्यार से करूंगा, लेकिन मैं देर नहीं करूंगा। अंत में भगवान सच में मेरा प्रकाश बाकी काम करेगा। जो वास्तविक है वह रहेगा, जो झूठ है वह दूर हो जाएगा। आपका घर शांति, बहाली और स्पष्टता का स्थान होना चाहिए और मैं इसे बहाल कर रहा हूं। अब मुझे हर कमरे में वापस आमंत्रित करें, हर कोने पर अपने वादे बोलें। मैं आपके वातावरण को साफ कर रहा हूं, मैं आपके दरवाजों को शांति से सील कर रहा हूं, और हां, यहां तक कि जो अनजाने में भ्रम में योगदान दे रहा है, मैं उनके दिल को भी छू लूंगा। मैं यहां नष्ट करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां सुधारने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हूं। लेकिन मुझे आपकी आज्ञाकारिता की आवश्यकता है, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप अभी अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैंने आपको दिव्य निगरानी में रखा है। मेरी आंखें दिन रात आप पर हैं। मेरी उपस्थिति तब भी निकट है जब आप इसे महसूस नहीं कर सकते। मैं आपके विचारों को आपके सोचने से पहले ही जान लेता हूं। मैं आपके आंसू बहने से पहले ही पकड़ लेता हूं। मैं आपके जीवन में गहराई से शामिल हूं। स्पष्टता, शक्ति और इस बात की गहरी समझ के साथ कि मैं कौन हूं। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, मुझ पर विश्वास करो। जब मैं मौन के माध्यम से बोलता हूं, मुझ पर विश्वास करो। जब मैं अचानक घटनाओं के माध्यम से बोलता हूं, मुझ पर विश्वास करो। जब आपने सोचा था कि वे अचानक दूर हो जाएंगे, मुझ पर विश्वास करो। जब मैं आपसे वह छोड़ने के लिए कहता हूं जो आपको लगता था कि आपको चाहिए, मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे। आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं, आप मेरे हैं, और मैं अभी आपके साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। इसे आगे देखें। इस की अवज्ञा करने के लिए नहीं कहेगा। आज रात आपको केवल उसी आवाज को सुनने की जरूरत है जो अभी इस संदेश के माध्यम से, आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से बोल रही है। उस शांतिपूर्ण खिंचाव के माध्यम से जो आपको याद दिलाती है कि आपसे प्यार किया जाता है, आप सुरक्षित हैं और आप अकेले नहीं हैं। जब सुबह होगी तो आपको कुछ अलग महसूस होगा। आप आसानी से सांस लेंगे, आप ऊंचे स्थान पर खड़े होंगे, आपको आपका स्थान शांत है और आपके लिए किए जा रहे छिपे हुए कार्य के लिए स्वर्ग को धन्यवाद दें। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको बस घर पर रहने की जरूरत है। अपने दरवाजे को बंद रखें, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि दिव्य गुजरने वाला है। और आपकी शांति इस बात का संकेत है कि आप भरोसा करते हैं। भरोसा करें कि जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे पहले ही रोक दिया गया है। भरोसा करें कि जो आपको विचलित करने के लिए था उसे पहले ही हटा दिया गया है। भरोसा करें कि जो आपको खत्म करने के लिए था उसे पहले ही चुप करा दिया गया है। यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें। सावधान रहें, अपने घर पर रहें और पूरी रात अपना दरवाजा बंद रखें,
क्योंकि आप उस चीज के लिए संरक्षित किए जा रहे हैं जो इस क्षण प्रकट होती है। और जब सूरज उगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रात आपके पक्ष में झुकी है। आप इसे अपने सीने में महसूस करेंगे, आप इसे अपनी शांति में देखेंगे, आप इसे अपनी आत्मा में जानेंगे। और यदि तुम वह महसूस कर सको जो मैं महसूस करता हूं और वह देख सको जो मैं देखता हूं, तो तुम जान जाओगे कि मैं तुमसे अभी इतनी तत्परता से क्यों बोल रहा हूं। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ढकने के लिए बोलता हूं। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए बोलता हूं। जो आ रहा है उसका उद्देश्य तुम्हें छूना नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे हाथ के नीचे रहना होगा। तुम्हें वहीं रहना होगा जहां मैंने तुम्हें रखा है। तुम्हें शांत रहना होगा और मेरी आवाज के नेतृत्व पर भरोसा रखना होगा। इस रात में एक पवित्र सन्नाटा है। स्वर्ग अपनी सांस रोके हुए है। सितारों ने इसे सुन लिया है। स्वर्ग दूतों को भेज दिया गया है और आत्मा महान शक्ति और दिव्य निर्देश के साथ मौन में चिंतन कर रही है। मैं शांति में तुम्हारी सुरक्षा के बारे में फुसफुसा रहा हूं। मैं तुम्हारा अगला अध्याय तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें जो मैंने तुम्हें बताया है उससे दूर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें मेरी चेतावनी की हवा के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। मैं वो ईश्वर हूं जो वह देखता है जो तुम नहीं देखते। मैं वह भगवान हूं जो समय का आदेश देता उन स्थानों से होकर जो आपसे संबंधित नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि सावधान रहें, अंदर रहें। यह चलने फिरने की रात नहीं है बल्कि देखने और सुनने की रात है। अपने दरवाजे को डर से नहीं बल्कि उस निर्देश के प्रति श्रद्धा से बंद करें जो मैं आपको दे रहा हूं। आज्ञाकारिता में एक पवित्रता है, एक सुरक्षा है जो तब आती है जब आप मेरी आत्मा के सबसे शांत नेतृत्व का भी पालन करते हैं। और इस रात मैं पहले से कहीं अधिक तीव्रता से फुसफुसा रहा हूं। जहां मैंने आपको रखा है वहीं रहें। आप सुरक्षित हैं, आप ढके हुए हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी दीवारों के अंदर, आपके साथ, आपकी ढाल, आपके प्रकाश, आपकी अडिक्ट शांति के रूप में खड़ा रहूंगा। मैं आपके घर को ऐसी शांति से घेर दूंगा जो समझ से परे है। मैं आपके वातावरण को मुक्ति के गीतों से भर दूंगा। मैं आपके निवास के चारों ओर स्वर्गीय पहरेदारों को तैनात करूंगा। मैं अराजकता के कान और भ्रम की आंखें बंद कर दूंगा ताकि वे आपको ढूंढ ना सकें। आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपकी सांस से भी ज्यादा आपके करीब हूं, लेकिन आपको मुझ पर इतना भरोसा करना चाहिए कि आप शांत रहें। आपको मुझ पर इतना भरोसा करना चाहिए कि जब मैं कहता हूं कि बाहर ना जाएं, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। मैंने यह दूसरों से भी कहा है। आप जैसे लोग हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूं, जिन्हें मैं भी रुकने के लिए बुला रहा हूं। एक पवित्र चुने हुए लोगों के जीवन में शांति छा रही है और मैं उन्हें तैयार कर रहा हूं, उन्हें चेतावनी दे रहा हूं, उन्हें गुप्त रूप से मजबूत कर रहा हूं। कुछ आ रहा है, हां, लेकिन यह आपके विनाश के लिए नहीं है। यह आपके अलगाव के लिए है। यह आपके उत्थान के लिए है। यह दुनिया को दिखाने के लिए है कि मैं उन लोगों की रक्षा करता हूं जो मेरे साथ चलते हैं। यह उन लोगों के माध्यम से मेरी महिमा प्रदर्शित करने के लिए है जो समय के पर्दे के पीछे मेरे काम करने के दौरान चुपचाप बैठेंगे। डरो मत। भले ही आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आवाजें सुनते हो जो फुसफुसाती हैं कि कुछ हलचल कर रहा है, ऐसे क्षण जो आपको असहज महसूस कराते हैं, याद रखें कि आप खतरे में नहीं हैं। आप मेरे वादे के केंद्र में हैं। मैंने आपको प्रकाश में लपेटा है। मैंने आपके घर को शांति से सील कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके ऊपर बोले गए शब्द को रद्द कर सके। मेरे हाथ से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आपको आज रात बस भरोसा करने और आराम करने की जरूरत है। समझने की कोशिश ना करें। अंतरंगता में मैं स्वर्ग में चीजों को हिला रहा हूं ताकि जो हिलाया नहीं जा सकता वह आपके जीवन में बना रहे। मैं आपके आवाज के चारों ओर एक रेखा खींच रहा हूं। मैं शांति की फुसफुसाहट कर रहा हूं हर उस तूफान को जो पास आना चाहता है। मेरे बच्चे अंदर रहो, दरवाजा बंद करो। अपने घर को आज रात अपनी वेदी बनने दो, अपनी प्रार्थना को अपना आवरण बनने दो, अपनी आज्ञाकारिता को अपनी सुरक्षा बनने दो।
आज रात स्क्रॉल करने या विचलित होने का समय नहीं है। यह बर्बाद करने की रात नहीं है। यह एक पवी की अवज्ञा करने के लिए नहीं कहेगा। आज रात आपको केवल उसी आवाज को सुनने की जरूरत है जो अभी इस संदेश के माध्यम से आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से बोल रही है। उस शांतिपूर्ण खिंचाव के माध्यम से जो आपको याद दिलाती है कि आपसे प्यार किया जाता है, आप सुरक्षित हैं और आप अकेले नहीं हैं। जब सुबह होगी तो आपको कुछ अलग महसूस होगा। आप आसानी से सांस लेंगे, आप ऊंचे स्थान पर खड़े होंगे, आपको आपका स्थान शांत है और आपके लिए किए जा रहे छिपे हुए कार्य के लिए स्वर्ग को धन्यवाद दें। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको बस घर पर रहने की जरूरत है। अपने दरवाजे को बंद रखें, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि दिव्य गुजरने वाला है। और आपकी शांति इस बात का संकेत है कि आप भरोसा करते हैं। भरोसा करें कि जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे पहले ही रोक दिया गया है। भरोसा करें कि जो आपको विचलित करने के लिए था उसे पहले ही हटा दिया गया है। भरोसा करें कि जो आपको खत्म करने के लिए था उसे पहले ही चुप करा दिया गया है। यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें। सावधान रहें, अपने घर पर रहें और पूरी रात अपना दरवाजा बंद रखें, क्योंकि आप उस चीज के लिए संरक्षित किए जा रहे हैं जो इस क्षण प्रकट होती है। और जब सूरज उगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रात आपके पक्ष में झुकी है। आप इसे अपने सीने में महसूस करेंगे, आप इसे अपनी शांति में देखेंगे, आप इसे अपनी आत्मा में जानेंगे। और यदि तुम वह महसूस कर सको जो मैं महसूस करता हूं और वह देख सको जो मैं देखता हूं, तो तुम जान जाओगे कि मैं तुमसे अभी इतनी तत्परता से क्यों बोल रहा हूं। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ढकने के लिए बोलता हूं। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए बोलता हूं। जो आ रहा है उसका उद्देश्य तुम्हें छूना नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे हाथ के नीचे रहना होगा। तुम्हें वहीं रहना होगा जहां मैंने तुम्हें रखा है। तुम्हें शांत रहना होगा और मेरी आवाज के नेतृत्व पर भरोसा रखना होगा। इस रात में एक पवित्र सन्नाटा है। स्वर्ग अपनी सांस रोके हुए है। सितारों ने इसे सुन लिया है। स्वर्ग दूतों को भेज दिया गया है और आत्मा महान शक्ति और दिव्य निर्देश के साथ मौन में चिंतन कर रही है। मैं शांति में तुम्हारी सुरक्षा के बारे में फुसफुसा रहा हूं। मैं तुम्हारा अगला अध्याय तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें जो मैंने तुम्हें बताया है उससे दूर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें मेरी चेतावनी की हवा के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। मैं वो ईश्वर हूं जो वह देखता है जो तुम नहीं देखते। मैं वह भगवान हूं जो समय का आदेश देता उन स्थानों से होकर जो आपसे संबंधित नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि सावधान रहें, अंदर रहें। यह चलने फिरने की रात नहीं है, बल्कि देखने और सुनने की रात है। अपने दरवाजे को डर से नहीं, बल्कि उस निर्देश के प्रति श्रद्धा से बंद करें जो मैं आपको दे रहा हूं। आज्ञाकारिता में एक पवित्रता है, एक सुरक्षा है जो तब आती है जब आप मेरी आत्मा के सबसे शांत नेतृत्व का भी पालन करते हैं। और इस रात मैं पहले से कहीं अधिक तीव्रता से फुसफुसा रहा हूं। जहां मैंने आपको रखा है वहीं रहें। आप सुरक्षित हैं, आप ढके हुए हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी दीवारों के अंदर आपके साथ, आपकी ढाल, आपके प्रकाश, आपकी अडिक्ट शांति के रूप में खड़ा रहूंगा। मैं आपके घर को ऐसी शांति से घेर दूंगा जो समझ से परे है। मैं आपके वातावरण को मुक्ति के गीतों से भर दूंगा। मैं आपके निवास के चारों ओर स्वर्गीय पहरेदारों को तैनात करूंगा। मैं अराजकता के कान और भ्रम की आंखें बंद कर दूंगा ताकि वे आपको ढूंढ ना सकें। आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपकी सांस से भी ज्यादा आपके करीब हूं, लेकिन आपको मुझ पर इतना भरोसा करना चाहिए कि आप शांत रहें। आपको मुझ पर इतना भरोसा करना चाहिए कि जब मैं कहता हूं कि बाहर ना जाएं, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। मैंने यह दूसरों से भी कहा है। आप जैसे लोग हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूं, जिन्हें मैं भी रुकने के लिए बुला रहा हूं। एक पवित्र चुने हुए लोगों के जीवन में शांति छा रही है और मैं उन्हें तैयार कर रहा हूं।
उन्हें चेतावनी दे रहा हूं, उन्हें गुप्त रूप से मजबूत कर रहा हूं। कुछ आ रहा है, हां, लेकिन यह आपके विनाश के लिए नहीं है, यह आपके अलगाव के लिए है, यह आपके उत्थान के लिए है। यह दुनिया को दिखाने के लिए है कि मैं उन लोगों की रक्षा करता हूं जो मेरे साथ चलते हैं। यह उन लोगों के माध्यम से मेरी महिमा प्रदर्शित करने के लिए है जो समय के पर्दे के पीछे मेरे काम करने के दौरान चुपचाप बैठेंगे। डरो मत, भले ही आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आवाजें सुनते हो जो फुसफुसाती हैं कि कुछ हलचल कर रहा है, ऐसे क्षण जो आपको असहज महसूस कराते हैं, याद रखें कि आप खतरे में नहीं हैं। आप मेरे वादे के केंद्र में हैं। मैंने आपको प्रकाश में लपेटा है। मैंने आपके घर को शांति से सील कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके ऊपर बोले गए शब्द को रद्द कर सके। मेरे हाथ से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आपको आज रात बस भरोसा करने और आराम करने की जरूरत है। समझने की कोशिश ना करें। अंतरंगता में मैं स्वर्ग में चीजों को हिला रहा हूं ताकि जो हिलाया नहीं जा सकता वह आपके जीवन में बना रहे। मैं आपके आवाज के चारों ओर एक रेखा खींच रहा हूं। मैं शांति की फुसफुसाहट कर रहा हूं हर उस तूफान को जो पास आना चाहता है। मेरे बच्चे अंदर रहो, दरवाजा बंद करो। अपने घर को आज रात अपनी वेदी बनने दो, अपनी प्रार्थना को अपना आवरण बनने दो, अपनी आज्ञाकारिता को अपनी सुरक्षा बनने दो। आज रात स्क्रॉल करने या विचलित होने का समय नहीं है। यह बर्बाद करने की रात नहीं है। यह एक पवी नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं और तुम्हारे साथ रहता हूं। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर भी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो।
मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 222 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 505 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 100